अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो यहाँ पर हम नवी जमात का तारीख और सियासत में से हम सियासत का सबक 5 भारत और दिगर ममालिक के बारे में आज सवाल जवाब हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला दरसी किताब का सवाल 1, जेल में से मुनासिब मुतबादल चुनकर बयान मुकम्मल कीजिए। तो सवाल 1 है कि भारत के साथ बैनुल अक़वामी सरहद खुली रखने वाला मुल्क कौन सा है? तो नेपाल है। दूसरा सवाल है यहाँ पर, भारत से तनाव बनाए रखने वाले ममालिक कौन कौन से? तो पाकिस्तान और चीन। तीसरा सवाल है, भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं? तो ये अलिफ में जवाब है कि दोनों ममालिक के आलमी नुक्ते नजर में इख्तिलाफ। चौथा सवाल है कि तिब्बत के डैश ने भारत में सियासी पनाह ली जिससे भारत और चीन के दरमियान तनाव बढ़ गया। तो यहाँ पे है दलाई लामा। अगला सवाल 5 है कि सरकरीक इलाके की सरहद का तनाजा डैश इन मुल्कों के दरमियान जारी है। तो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जारी है। छठा सवाल है, सार्क डैश ममालिक की 1985 में कायम किर्दा इलाकाई तंजीम है, कौन सी है? जनूबी एशिया। सातवां सवाल है कि भारत और चीन के माबैन तनाजात में डैश शामिल नहीं है, कश्मीर का मसला शामिल नहीं है। आठवां सवाल की भूटान के डैश मंसूबे में भारत ने ताउन किया है। तो यहाँ पे जवाब है बिजली की पैदावार में। नवा सवाल है कि म्यांमार में फौजी हुकूमत के खिलाफ तवील अरसे तक एहतजाज करके जमहूरियत कायम करने वाली शख्सियत डैश को अमन की नोबेल इनाम से नवाजा गया। तो यहाँ पे आंग सी क्यू। चौथा सवाल है, मशरिक की तरफ देखिए, ये भारत की डैश ममालिक से तिजारत बढ़ाने की पॉलिसी है। तो जवाब है कि जुनूब मशरिकी एशिया। अब अगला सवाल है, यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में है ये बच्चों कि दर्जे झेल तस्वुराती खाका जो है वो हमें यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, वो मुकम्मल करना है। तो जवाब का पहला है कि भारत के पड़ोसी ममालिक कौन कौन से? तो सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पर चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, म्यांमार, नेपाल और भूटान। अगला सवाल है यहाँ पे तस्वुराती खाकरा है कि यूरोपीय ममालिक और भारत के माबैन इन शोबों में किए गए मुआहदे क्या कौन कौन से हैं? तो मौसमों की तब्दीली, साफ सफाई की तवानाई, यानी फिजाई तहफ़्फ़ुज़ में क्या क्या है? मौसमों की तब्दीली, आफात का इंतज़ाम, और यहाँ पे दफाई पैदावार, साइबर तहफ़्फ़ुज़, फिजाई तहफ़्फ़ुज़, आफात का इंतज़ाम, रेलवे इंतज़ामिया और तहकीक, और है यहाँ पे दहशत गर्दी वगैरह। अगला यहाँ तस्वुराती खाका है कि भारत से दोस्ताना ताल्लुकात के हामिल जुनूब मशरिकी एशियाई ममालिक कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे फिलिपाइन, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और थाईलैंड वगैरह। अगला तस्वुराती खाका है यहाँ पर, भारत को तेल फराम करने वाले मगरबी एशियाई ममालिक। तो यहाँ पे पहला है बहरीन, दूसरा है मुत्तहदा अरब इमारात, तीसरा ईरान, चौथा सऊदी अरबिया और पांचवा है कुवैत। अगला तस्वुराती खाका है यहाँ पे पांचवा, जनूबी एशियाई इमदाद बाहमी ताउन की तंजीम यानी सार्क के ममालिक कौन कौन से? तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। अब यहाँ पर दर्जे झेल, ये दरसी किताब का सवाल है कि दर्जे झेल जुमले सही हैं या गलत, वजूहात के साथ लिखिए। तो पहला इसका सवाल है कि जनूबी एशियाई ममालिक में भारत का मुकाम निहायत अहम है। तो ये जवाब है कि ये बयान सही है, क्योंकि पहला इसका पॉइंट है कि भारत मुसावात, एक दूसरे के तई एहतराम की कदरों पर अमल करते हुए पड़ोसी मुल्कों से ताल्लुकात कायम रखता है। दूसरा पॉइंट है कि जनूबी एशियाई मुल्कों में भारत रकबे के लिहाज से बड़ा मुल्क है। तीसरा है पॉइंट, मुआशी और टेक्नोलॉजी के एतबार से भी भारत ज्यादा तरक्की याफ्ता है, इस वजह से जनूबी एशिया की ममालिक में भारत को अहम मुकाम हासिल है। दूसरा सवाल है यहाँ पर कि भारत और चीन के ताल्लुकात दोस्ताना हैं। तो जवाब है ये बयान गलत है, क्योंकि
पहला है इसका पॉइंट कि शुरू ही से भारत और चीन के दरमियान मैकमोहन सरहद का तनाजा जारी है। दूसरा पॉइंट, तिब्बत के दलाई लामा की भारत में पनाह लेने की वजह से चीन से भारत के ताल्लुकात बिगड़े हुए हैं। तीसरा, चीन ने पाकिस्तान को मिसाइल और जौहरी असलाहों की टेक्नोलॉजी में देने की वजह से भारत की सलामती को खतरा पैदा हो गया है। इन असबाब की बिना पर भारत और चीन के ताल्लुकात खराब है। अगला सवाल है यहाँ पर तीसरा, श्रीलंका हुकूमत की मदद के लिए भारत ने अमन फौज रवाना की। तो जवाब है कि ये बयान सही है, क्योंकि पहला इसका पॉइंट है श्रीलंका के तमिल लोगों और श्रीलंका के हुकूमत के दरमियान 1985 के बाद जंग तेज हो गई। दूसरा पॉइंट है इस जंग की वजह से श्रीलंका में सियासी अदम एहतकाम पैदा हो गया। तीसरा पॉइंट है श्रीलंका में तशद्दुद बढ़ गया था। दोस्ताना ताल्लुकात की वजह से भारत ने अमन कायम करने के मकसद से श्रीलंका हुकूमत की मदद के लिए अमन फौज रवाना की। अब यहाँ एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में दुनिया को देखने का नुक्ता नजरिया क्या है। तो जवाब का ये बयान है गलत है, क्योंकि पहला पॉइंट, भारत ने सर्द जंग के जमाने में फौजी तंजीमों की मुखालिफत की थी, जबकि पाकिस्तान अमेरिका की फौजी तंजीम में शामिल हो गया था। दूसरा पॉइंट है कि भारत ने अदम वाबस्तगी की पॉलिसी इख्तियार की, जबकि पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया और चीन से ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश की। तीसरा पॉइंट है भारत दहशतगर्दी की मुखालिफत करता है, जबकि पाकिस्तान दहशतगर्दों की हिमायत करता है और दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाता है। इसका मतलब यह है कि भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में दुनिया को देखने का नुक्ता नजर मुख्तलिफ है। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 5 है, चीन और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात भारत के लिए फिक्रमंदी की बात है। तो जवाब है यहाँ पर ये बयान सही है, क्योंकि इसका पहला पॉइंट, चीन और पाकिस्तान इन दोनों मुल्कों और भारत में काफी तनाव पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है चीन पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर इस्लाह, मिसाइल और जौहरी असलाहों की टेक्नोलॉजी फराहम करता है। तीसरा पॉइंट है कि पाकिस्तान हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। इस वजह से चीन और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात भारत के लिए फिक्रमंदी की बात है। अब एक्स्ट्रा मालूमात में छठा सवाल है कि बांग्लादेश मुक्ति तहरीक ने पाकिस्तान की बालादस्ती से आजाद होने की जद्दोजहद की। तो जवाब है ये बयान सही है, क्योंकि पहला पॉइंट, पाकिस्तान बनाते वक्त मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दो हिस्से थे। दूसरा पॉइंट है कि दोनों हिस्सों की जुबान बिल्कुल अलग थी। तीसरा पॉइंट है मगरबी पाकिस्तान की मशरकी पाकिस्तान पर सियासी बालादस्ती होने की वजह से दोनों हिस्सों में कशमकश जारी थी। इस वजह से बांग्लादेश की आज़ादी की तहरीक शुरू हुई। इस तहरीक ने आज़ाद बांग्लादेश का मुतालबा करके पाकिस्तान की बालादस्ती से आज़ाद होने की जद्दोजहद की। सातवां यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल है कि भारत अमेरिका के ताल्लुकात में दुनियावी तब्दीली वाकई हुई। तो जवाब है यहाँ पर ये बयान सही है। इसका पहला पॉइंट है कि 1998 में भारत के जौहरी तजुर्बे के बाद भारत और अमेरिका के माबैन जो अच्छे ताल्लुकात थे उनमें तनाव पैदा हो गया। दूसरा पॉइंट है इसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान गुफ्त व शनैत की कई मराहल तय हुए। तीसरा पॉइंट है इस गुफ्त शनीत के बाद अमेरिका को यकीन आ गया कि भारत जौहरी तवानाई का इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी से करेगा। इसके बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मस्बत तब्दीलियां आने लगी। आठवां सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में, यहाँ पर भारत और इसराइल में ताउन का ताल्लुक नहीं है। तो ये जवाब है ये बयान गलत है, क्योंकि पहला पॉइंट, इसराइल और भारत को ज़राअत की जदीद टेक्नोलॉजी फराहम करता है। दूसरा पॉइंट, जदीद दफाई साजो सामान भारत को इसराइल से मिल रहा है। तीसरा पॉइंट है कि मुलाजिमत और कारोबार के लिए काफ़ी तादाद में भारतीय इसराइल जाकर दौलत कमाकर भारत लाते हैं। इस तरह भारत और इसराइल में ताउन का ताल्लुक है। अब एक्स्ट्रा मालूमात में 9वां सवाल, भारत और नेपाल में दोस्ताना ताल्लुकात है। तो जवाब है कि बयान सही है, क्योंकि पहला पॉइंट, हिमालयाई सिलसिले में बसा हुआ नेपाल एक छोटा सा मुल्क है जिससे भारत ने 1950 में दोस्ताना मुआहदा किया। दूसरा पॉइंट है मुआशी तरक्की, बुनियादी सहूलियात, ग़िज़ाई अशिया, तिजारत और बिजली के लिए नेपाल भारत पर मुनहसिर है। तीसरा पॉइंट, नेपाल में 2015 में जबरदस्त जलजले के वक्त भारत ने बड़े पैमाने पर मदद की थी। इस तरह भारत और नेपाल में दोस्ताना ताल्लुकात हैं। अब दरसी किताब का सवाल नंबर 3 है ये,
दी हुई हिदायत के मुताबिक अमल कीजिए। तो यहाँ जदुल मुकम्मल करना है, तो यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पे है कि मुआहदा और लेन देन, और यहाँ पर है कि मुतालिका मुमालिक है यहाँ पर जो भी। तो पहले हम लोग यहाँ पे मुआहदा और लेन देन देखते हैं। पहले में है शिमला मुआहदा, भारत और पाकिस्तान के मुतालिक का मुमालिक में हुआ। दूसरा है यहाँ पे मैकमोहन लाइन, ये भारत और चीन में मुतालिक का मुमालिक में है। तीसरा है यहाँ पे पॉइंट के पानी की तकसीम और सरहदी लाइन से मुतालिक मुआहदा, तो ये कब हुआ, तो भारत और बांग्लादेश के दरमियान हुआ। चौथा है यहाँ पे पॉइंट कुदरती गैस की दरामदी, तो ये कौन करता है, भारत और म्यांमार करते हैं। पांचवा है यहाँ पे नंबर है कि शहरी जौहरी ताउन मुआहदा, ये किसके बीच में है, तो भारत और अमेरिका के दरमियान है। छठा है यहाँ पर शुमार किया हुआ नंबर कि बुनियादी तरक्की, नकल व हमल और तब व सेहत, तो ये किसके दरमियान है, तो भारत और मालदीव मुतालिका मुमालिक के दरमियान है। सातवां है यहाँ पर नंबर चोटी कॉन्फ्रेंस, यानी 2015 में यहाँ पे मुआहदा हुआ, किस चीज का, मुतालिका मुमालिक कौन से हैं, भारत और अफ्रीका, तो ये दोनों के दरमियान है। ये मुकम्मल हुआ। एक्स्ट्रा मालूमात में ये अगला सवाल है कि भारत के दीगर ममालिक से हुए दोस्ताना मुआहदे को जमानी खत पर दिखाइए। तो पहला है यहाँ पे भारत और अमेरिका जौहरी मुआहदा, दूसरा है भारत और नेपाल दोस्ताना मुआहदा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, और यहाँ पर देखिए ताशकंद मुआहदा भी है और शिमला मुआहदा भी है। तो 2008 में भारत और अमेरिकी जौहरी मुआहदा हुआ, और 1972 में शिमला मुआहदा हुआ, 1966 में ताशकंद मुआहदा, और 1950 में भारत नेपाल दोस्ताना मुआहदा। तो सबसे पहले ये वाला आएगा, फिर 66 का आएगा, फिर 72, और फिर ये आखिर में आएगा चौथा। अब यहाँ पे दरसी किताब का अगला सवाल है, यहाँ पे 4 मंदरजा झेल इस्तिलाहात की वजाहत कीजिए। तो पहला सवाल है शिमला मुआहदा, तो यहाँ पर जवाब का पहला पॉइंट है 1972 में भारत के वजीर आजम इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के दरमियान शिमला मुआहदा हुआ। दूसरा पॉइंट है भारत का कहना था कि भारत और पाकिस्तान के तनाजे को 2 फरीक की सतह पर हल किया जाए, तीसरे फरीक को शामिल न किया जाए। तीसरा पॉइंट है कि इस उसूल पर मबनी 1972 में दोनों मुल्कों में शिमला मुआहदा हुआ। चौथा पॉइंट है इस मुआहदे में भारत और पाकिस्तान के माबैन लेन देन का एक नया खाका तश्कील दिया गया, लेकिन आगे चलकर पाकिस्तान ने इस मुआहदे की पाबंदी नहीं की। अगला है यहाँ पर सवाल भारत नेपाल दोस्ती मुआहदा, तो जवाब का पहला पॉइंट है 1950 में भारत और नेपाल में दोस्ती का मुआहदा हुआ। दूसरा पॉइंट है इस मुआहदे की वजह से भारत और नेपाल के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात की बुनियाद पड़ी। तीसरा पॉइंट है नेपाल के शहरियों को भारत में आसानी से दाखिला मिलने लगा। चौथा पॉइंट है नेपाली शहरियों को भारत में सरकारी मुलाजिमत और कारोबार करने की आज़ादी दी गई। पांचवा पॉइंट है इस दोस्ताना मुआहदे में तय पाया कि भारत नेपाल की बुनियादी सहूलियात, ग़िज़ाई अशिया और तिजारत में मदद करे। अब यहाँ पे अगला सवाल है तीसरा, देखिए हमारा दूसरा हो गया है, ये तीसरा है कि मैकमोहन लाइन, तो यहाँ पर है जवाब का पहला पॉइंट कि अंग्रेजों के दौर ही में भारत और चीन की बैनुल अक़वामी सरहद मैकमोहन लाइन तय की गई थी। दूसरा पॉइंट है कि चीन को ये सरहदी लाइन तस्लीम नहीं है, इस सरहदी लाइन के ताल्लुक से चीन और भारत में तनाज़ा है। तीसरा पॉइंट है कि चीन का दावा है कि उक्साई चीन और मैकमोहन लाइन के जुनूब का इलाका अरुणाचल प्रदेश चीन का ज़मीनी इलाका है। चौथा पॉइंट है कि भारत ने इस सरहदी तनाज़े को गिफ्ट व शनत के जरिए हल करने की कोशिश की, लेकिन इस तनाज़े के सबब चीन ने 1962 में भारत पर हमला कर दिया। अब भी सरहदी तनाज़ा हल नहीं हुआ है, अलबत्ता कुछ अरसे के लिए पश चल रहा है। और अगला सवाल है यहाँ पर चौथा, भारत अफगानिस्तान ताल्लुकात, तो हम इसको यहाँ पर देखेंगे कि जवाब है कि तालिबान दहशतगर्द तंजीम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से अदम इस्तेकाम के हामिल अफगानिस्तान से भारत के दोस्ताना ताल्लुकात कायम है। भारत दर्जे झेल मामलात में अफगानिस्तान की मदद करता है। पहला पॉइंट है तशद्दुद की रोकथाम करके अमन, सलामती और इस्तेकाम पैदा करना। दूसरा पॉइंट है जमहूरी हुकूमत कायम करने में मदद करना। तीसरा पॉइंट है जंग की वजह से तबाह होने वाले नकल व अमल के जराए की सहूलत पैदा करना। चौथा पॉइंट है सड़कों की तामीर, साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में ताउन, हफ्जान सेहत, आबाशी के मंसूबे को रूबे अमल लाने वगैरह अमूर में मदद करना।
अब एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 5वां है कि भारत रूस ताल्लुकात। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि शुरू ही से भारत के रूस से दोस्ताना ताल्लुकात थे। दूसरा पॉइंट है 1971 में सर्द जंग के जमाने में भारत और सोवियत यूनियन के दरमियान दोस्ती का मुआहदा हुआ था। तीसरा पॉइंट है इस मुआहदे की वजह से भारत को दफाई सामान, इत्तलाती टेक्नोलॉजी, साइंसी और मुआशी मदद मिली। चौथा पॉइंट है सोवियत यूनियन के मुंतशर होने पर भारत के रूस से ताल्लुकात बढ़ने लगे। फौजी साजो सामान की पैदावार और मादनी तेल की पैदावार जैसे शोबों में भारत और रूस ने मुश्तरका मंसूबा बनाए। एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 6 भी है कि भारत और जापान का ताल्लुकात। तो जवाब है कि भारत और जापान के बरसों पुराने दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पहला पॉइंट, बुनियादी सहूलियात, मुआशी ताउन, तहफ़्फ़ुज़, इत्तलाती टेक्नोलॉजी, जौहरी तवानाई, रेलवे वगैरह अहम शोबों में तरक्की के लिए जापान भारत की मदद करता है। दूसरा यहाँ पॉइंट है बहरी इलाकों की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए भारत की मुआशी और तकनीकी मदद देने के लिए जापान राजी हो गया है। तीसरा पॉइंट, दोनों मुल्कों की साहिली हिफाजती दस्तों और बहरी अफवाज की मुश्तरका मश्क होती रहती है। अगला एक्स्ट्रा सवालात में 7वां है कि मशरिक की तरफ देखिए, ये यानी लुक ईस्ट पॉलिसी का जवाब पहला पॉइंट है कि जुनूब मशरिकी एशियाई मुल्कों के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने की पॉलिसी को मशरिक की तरफ देखिए के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है कि वजीर आजम नरसिम्हा राव के जमाने में भारत ने आजादाना मुआशी पॉलिसी इख्तियार करके जुनूब मशरिकी एशियाई ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाया। तीसरा पॉइंट है कि 2014 के बाद इस पॉलिसी को मजीद फाल बनाकर इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम वगैरह कई ममालिक से भारत ने तिजारती ताल्लुकात बढ़ाए। चौथा पॉइंट है कि मशरिक की तरफ देखिए पॉलिसी को अब मशरिक के तई अमली पेशरफ्त यानी एक्ट ईस्ट के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में यहाँ पे दरसी किताब का सवाल 5 मंदरजा झेल सवालों के मुख्तसर जवाब लिखिए। पहला सवाल है कि भारत और अमेरिका के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात का पस मंजर लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि भारत और अमेरिका में मुश्तरका खूबी यह है कि दोनों जमहूरी मुल्क हैं। दूसरा पॉइंट है मुलाजिमत और तालीम की खातिर अमेरिका जाने वाले बेशुमार भारतीयों ने अमेरिका से समाजी, मुआशी और तहजीबी ताल्लुकात कायम किए हैं। तीसरा पॉइंट है सर्द जंग के बाद भारत और अमेरिका के माबैन सलामती से मुतालिक रवाबत में इजाफा हुआ है। चौथा पॉइंट है शुरू ही से भारत के अमेरिका से तिजारती ताल्लुकात थे जो भारत के आज़ादाना मुआशी निज़ाम इख्तियार करने के बाद ज्यादा मजबूत हो गए। इस तरह भारत और अमेरिका के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ते गए। यहाँ दूसरा सवाल है कि पड़ोसी ममालिक में जमहूरी हुकूमत कायम करने के लिए भारत के जरिए की गई कोशिशें मिसालों के साथ लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि भारत की खारजा पॉलिसी मुसावात, जमहूरियत और एक दूसरे के तई एहतराम की कदरों पर मबनी है। दूसरा पॉइंट है कि कई बार हमला करने और दरअंदाजी करने के बाद भी भारत पाकिस्तान और चीन से दोस्ताना बातचीत करता है। तीसरा पॉइंट है कि अफगानिस्तान में जमहूरी हुकूमत के कयाम में भारत ने मदद की है। चौथा यहाँ पॉइंट है कि पाकिस्तान की बालादस्ती से आज़ाद होने के लिए भारत ने बांग्लादेश की मदद की। पांचवा पॉइंट है श्रीलंका में जारी तसादुम को खत्म करके जमहूरी हुकूमत को मजबूत बनाने में मदद करने के लिए भारत ने अमन फौज रवाना की। छठा पॉइंट है कि नेपाल, भूटान, मालदीव के भी भारत ने कई तरह से मदद की और वहां जमहूरी निजाम को मजबूत करने की कोशिश की। अगला सवाल तीसरा है जनूबी एशियाई इलाकी इमदाद बाहमी तंजीम की जिम्मेदारियां तहरीर कीजिए। तो जवाब है कि जनूबी एशियाई इलाकाई इमदाद बाहमी तंजीम यानी सार्क की दर्ज झेल जिम्मेदारियां हैं, जिसमें पहला पॉइंट है कि जनूबी एशियाई ममालिक में मुआशी ताउन को फरोग देना और इसके जरिए जनूबी एशियाई को तरक्की देना। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे जनूबी एशियाई ममालिक से इफलास का खात्मा करना और ज़रात को तरक्की देना। तीसरा पॉइंट है पूरे एशिया का एक आज़ाद तिजारती इलाका तैयार करना। चौथा पॉइंट है कि एशियाई मुल्कों की यकसा तरक्की के लिए जनूबी एशियाई यूनिवर्सिटी जैसे इदारे कायम करना। यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 4 है भारत और पाकिस्तान के माबैन कौन से मसाइल हैं। तो जवाब है कि भारत और पाकिस्तान के माबैन दर्ज झेल मसाइल हैं। पहला है कश्मीर का मसला, दूसरा है दरअंदाजी और दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ, तीसरा है सरक्रिक यानी इलाके में सरहदी तनाजा, चौथा है चीन की जानिब से पाकिस्तान को हथियार बरदार मिसाइल और जौहरी असलाहों की टेक्नोलॉजी फराहम करना।
एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 5 है कि भारत और पाकिस्तान के माबैन होने वाली जंगों का जायजा लीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट, कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान आजादी के बाद से भारत से जंग कर रहा है। इस मसले पर 1965 में दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हुई। दूसरा पॉइंट है, इस जंग के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान ताशकंद मुआहदा हुआ। इसके बावजूद पाकिस्तान ने दोबारा इसी मसले पर 1971 में भारत पर हमला किया। तीसरा पॉइंट है, इस जंग में मशरकी पाकिस्तान अलग होकर आजाद बांग्लादेश वजूद में आया और दोनों मुल्कों में 1972 में शिमला मुआहदा हुआ। चौथा पॉइंट है, 1999 में कश्मीर के मसले ही पर पाकिस्तान ने भारत के कारगिल इलाके पर हमला किया। पांचवा पॉइंट है, यहाँ पर कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान भारत के सरहदी इलाकों में गोलियां बरसाता रहता है और कश्मीर में दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करता रहता है। छठा यहाँ पे सवाल है, एक्स्ट्रा मालूमात में है ये भी, भारत और चीन के ताल्लुकात में अब किन असबाब से बेहतरी आ रही है। तो जवाब है, सरहदी तनाज़ा और तिब्बत की दर्जे पर भारत और चीन के दरमियान बिगड़े हुए ताल्लुकात में अब दर्जे झेल असबाब की बिना पर बेहतरी आ रही है। पहला पॉइंट है, दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए सरहदी तनाज़ा हल करने के लिए मुश्तरका कारगुजार ग्रुप तश्कील दिया गया है। दूसरा पॉइंट है, दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजबूत करने की कोशिशें की जा रही हैं। तीसरा पॉइंट है, तिजारत के साथ साथ दीगर ताल्लुकात को भी अहमियत दी जा रही है। चौथा पॉइंट है, भारत, रूस और चीन में गुफ्त व शनेत की वजह से आहिस्ता आहिस्ता तनाव दूर होता जा रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में सवाल 7 है, म्यांमार के इलाके में रेलवे और सड़कों की तामीर व तरक्की की वजह से कौन से फायदे हासिल होंगे। तो जवाब है कि म्यांमार जुनूबी मशरकी एशियाई मुल्कों को भारत से जोड़ने का दरवाजा होने की वजह से इस इलाके में रेल के रास्तों और सड़कों की तरक्की से दर्जे झेल फायदे होंगे। पहला पॉइंट है, जुनूबी एशिया, वस्ती एशिया और जुनूब मशरकी एशिया और एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। दूसरा है पॉइंट, इस इलाके में तिजारत और मुआशी लेन देन में इजाफा होगा। तीसरा पॉइंट है, म्यांमार से भारत को कुदरती गैस दरामद किया जा सकेगा। आठवां सवाल है यहाँ पर एक्स्ट्रा मालूमात में, भारत मालदीव की क्या मदद करता है। तो जवाब है कि भारत के जुनूब में वाक़ई छोटे से मुल्क मालदीव के भारत दर्जे झेल मदद करता है। पहला पॉइंट है कि मालदीव की बुनियादी शोबों की तरक्की, हिफ्ज़ान सेहत और नकल व हमल के शोबों में भारत ने मदद की है। दूसरा पॉइंट है, हिफाजती इंतजामात को मजबूत बनाने के लिए भारत ने मालदीव की मदद की है। तीसरा पॉइंट है, दहशतगर्दी जैसे मसले का मुकाबला करने के लिए भी भारत ने ताउन करता है। चौथा पॉइंट है, खिलाई ताउन, तारीखी वर्षे के हिफाजत, सियाहत के शोबों में मदद करने का इन दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा हुआ है। और यहाँ पे 9वां सवाल है एक्स्ट्रा मालूमात में, भारत को दूसरे मुल्कों से जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करना किस तरह मुमकिन हुआ। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि भारत के जौहरी तजुर्बे करने पर अमेरिका ने जौहरी टेक्नोलॉजी देने पर पाबंदी आयद कर दी। दूसरा पॉइंट है, इसके बाद गुफ्त व शनेत की कई मराहल हुए, जिसके बाद अमेरिका को इस बात पर यकीन आ गया कि भारत जौहरी तवानाई का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करेगा। तीसरा पॉइंट है, 2005 में भारत के वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और अमेरिका के सदर जॉर्ज बुश के दरमियान शहरी जौहरी मुआहदा हुआ। चौथा पॉइंट है, 2008 में बैनुल अक़वामी जौहरी तवानाई कमीशन ने इस मुआहदे को मंजूरी दी। इसके बाद भारत के लिए दूसरे मुल्कों से जौहरी टेक्नोलॉजी हासिल करना मुमकिन हो गया। 10वां सवाल है यहाँ पे एक्स्ट्रा मालूमात में, भारत और यूरोपीय मुल्कों के माबैन होने वाले लेन देन के बारे में लिखिए। तो जवाब का पहला पॉइंट है कि यूरोप में खास तौर पर जर्मनी और फ्रांस भारत में टेक्नोलॉजी के मैदान में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करते हैं। दूसरा पॉइंट है कि भारत यूरोपीय मुल्कों को बड़े पैमाने पर इंजीनियरिंग और इत्तलाती टेक्नोलॉजी पर बरामद करता है। तीसरा पॉइंट है, यूरोपीय ममालिक भारत को इसलाह साजी की तकनीक फराहम करते हैं। और चौथा पॉइंट है, भारत और यूरोपीय मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में तिजारती ताल्लुकात कायम हैं। एक्स्ट्रा मालूमात में 11वां सवाल है, भारत और अफ्रीकी ममालिक के माबैन ताउन को वाज़ेह कीजिए। तो जवाब का पहला पॉइंट, बर्क रफ्तारी से तरक्की करने वाले अफ्रीकी
ممالک سے تجارتی تعلقات بڑھانے کے لیے بھارت کوشاں ہے۔ دوسرا پوائنٹ، افریقہ کے نوجوان طبقے کی ہم جہت ترقی کے لیے ان ملکوں کو گرانٹ اور مالی امداد دینے پر بھارت نے آمادگی ظاہر کی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے تعلیم، حفظان صحت، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، زراعت، سیاحت جیسے کئی شعبوں میں بھارت ان لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ چوتھا پوائنٹ، مصر، نائجیریا، انگولا، سوڈان وغیرہ ممالک بھارت کی بجلی کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ ایکسٹرا معلومات پہ سوال 12واں، بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کون سے معاہدے ہوئے ہیں؟ تو جواب ہے یہاں پہ کہ انڈو پیسیفک علاقے میں آسٹریلیا سے بھارت کے درجہ ذیل شعبوں میں معاہدے ہوئے ہیں۔ پہلا ہے کہ یہاں پہ منشیات کی اسمگلنگ کے خلاف مہم، دوسرا ہے مجرموں کی حوالگی، تیسرا ہے سماجی تحفظ، چوتھا ہے سیاحت اور پانچواں ہے فن و ثقافت۔ اب یہاں پہ ایکسٹرا معلومات میں سوال اب نیا چالو ہو گیا ہے جس میں ہے کہ بھارت پاکستان تناؤ کم کرنے کے لیے اپنی رائے پیش کیجیے۔ آپ کو اپنی رائے میں یہ جواب دینا ہے۔ تو جواب ہے یہاں پر کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جو تناؤ ہے اسے کم کرنے کے لیے درج ذیل تدابیر اختیار کی جا سکتی ہے، جس کا پہلا پوائنٹ ہے کہ دونوں ملکوں کے شہریوں کو آسانی سے آنے جانے کی اجازت دی جائے۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ دونوں ملکوں کے مابین تعلیمی، سماجی، تہذیبی اور تجارتی تعلقات بڑھائے جائیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے یہاں پر کہ دہشت گردوں، باغیوں اور تشدد کرنے والوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے سخت سزا دی جائے۔ چوتھا پوائنٹ ہے دونوں ملکوں میں تشدد اور جذبات بھڑکانے والی تقریریں کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ پانچواں پوائنٹ ہے دونوں ملکوں کے سیاسی رہنما مسلسل ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور دونوں ملکوں کے درمیان دوستی کا ماحول تیار کریں، عوام کو یہ بات سمجھائیں کہ ہماری زندگی ترقی کرنے سے بہتر بنے گی، نہ کہ تشدد سے۔ اب یہاں پہ دوسرا ہے سوال، بھارت کی پڑوسی ممالک سے تعلقات میں تناؤ ہونے کی وجہ سے ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس خیال سے متفق ہیں تو وضاحت کیجیے۔ تو بچوں یہ بھی آپ کو اپنے من سے کرنا ہے، تو ہم جواب یہاں دے رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے پڑوسی ممالک سے تعلقات میں تناؤ ہو تو اس ملک کی ترقی کی راہ میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے تجارت بند ہو جاتی ہے، ملک کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، اس خیال سے متفق ہوں لیکن۔ تیسرا پوائنٹ ہے بھارت کے تمام پڑوسی ملکوں سے تعلقات میں تناؤ نہیں ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ چین اور پاکستان کو چھوڑ کر بقیہ سارے پڑوسی ممالک سے بھارت کے دوستانہ تعلقات ہیں۔ اب اگلا سوال تیسرا ہے، یہ بھی ایکسٹرا معلومات میں ہے کہ بھارت امریکہ کے گہرے تعلقات بھارت کی معاشی ترقی میں مددگار ہیں۔ اگر آپ اس بیان سے متفق ہیں تو وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ تو جواب کا پہلا پوائنٹ ہے کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، ایسے ملک سے بھارت کے گہرے تعلقات بھارت کی معاشی ترقی میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ امریکہ بھارت کو کئی قسم کے مدد اور ٹیکنالوجی دیتا ہے، بڑے پیمانے پر فوجی ساز و سامان دیتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے امریکہ نے بھارت کے ساتھ جوہری معاہدہ کیا ہے۔ چوتھا پوائنٹ ہے بھارت کے بے شمار نوجوان ملازمت اور تعلیم کے لیے امریکہ جاتے ہیں۔ مجموعی طور پر امریکہ سے گہرے تعلقات بھارت کی معاشی ترقی میں مددگار ہیں۔ اب یہاں پہ فکر انگیز سوال ہے، یہ بھی ایکسٹرا معلومات میں ہے۔ سوال ہے کہ آپ کے خیال میں دنیا کے ہر ملک نے دوسرے ملکوں سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھا تو کیا ہوگا؟ تو بچوں یہ آپ کو اپنے اون سے کرنا ہے، اس کو فکر سے آپ کو کرنا ہے، یعنی اس کو سوچئے اور اپنے جوابات بنائیے اس پہ اور نوٹ بنا کر رکھیے، ہو سکتا ہے ایگزام میں یہ آ جائے۔ اب یہاں پہ سرگرمی ہے بچوں آپ کے لیے۔ پہلا سوال ہے صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کے بیرونی ممالک کے دوروں کی معلومات جمع کیجیے۔ دوسرا سوال ہے کہ مختلف ممالک کے یوتھ ایکسچینج پروگرام کی معلومات حاصل کیجیے۔ تیسرا سوال ہے یورپی بازار اور یورپی کرنسی کی متعلق معلومات حاصل کیجیے۔ چوتھا ہے سوال جنوبی ایشیا کے نقشے کی مدد سے تلاش کیجیے کہ بھارت کی سرحد کن کن ممالک سے متصل ہے اور کون سے ممالک کی سرحدیں ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ تو یہ چاروں آپ کو اپنے اون سے کرنا ہے، یہ سرگرمی ہے، اسے نوٹ بنائیے، اپنے من سے اس کے جوابات ڈھونڈیے اور اس کو مکمل کر کے رکھیے اور اس کو سمجھ کے بھی رکھیے۔ تو یہاں پر بچوں ہمارے سبھی سوال جواب مکمل ہوئے، میں امید کرتی ہوں آپ کو اچھے لگے ہوں گے اور سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اچھے لگے تو سبسکرائب ضرور کریے، لائک دیجیے تاکہ مجھے بھی پروتساہن ملے، میں بھی ہمت افزائی میری ہوتی ہے اگر آپ لوگ لائک کرتے ہیں
मुझे अच्छा लगता है। और अपने बहुत सारे उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और एक्स्ट्रा सवालात के साथ ये सबक को मुकम्मल किया जा सकता है। कोई भी इस सबक के मुतालिक सवालात आपके जहन में आते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए। और आपको अच्छा लगता है तो अच्छे के लिए भी, आपको अच्छा लगा तो उसके लिए भी कमेंट करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।